नमस्ते। भारत के गांव में ना एक कहानी सुनाई जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो लोक कथाओं वाले डर को, आप जानते हैं, इंसानी मजबूरी और लाचारी से जोड़ देती है। तो चलिए आज इसी छलावा की कहानी को जरा खोल कर देखते हैं कि ये हमें डर के बारे में सिखाती क्या है। कहानी की पहली लाइन अमावस की काली रात थी। ये लाइन सुनते ही हम सीधे उस माहौल में पहुंच जाते हैं जहां डर को पनपने के लिए सब कुछ मौजूद है। सोचिए, अमावस की रात, जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है और वो खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी लगती है ना? ये किसी भी लोक कथा के लिए समझिए एकदम परफेक्ट स्टेज है। लेकिन ये कहानी, आप जानते हैं, सिर्फ किसी भूत प्रेत या अलौकिक चीज के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, एक इंसानी सवाल खड़ा करती है कि भाई तब क्या होता है जब गरीबी किसी इंसान को उसके सबसे गहरे डर का सामना करने पर मजबूर कर दे। असल में यही तो इस कहानी की जान है। तो कहानी का पहला हिस्सा, अमावस की रात, यहाँ हमारी मुलाकात उस इंसान से होती है जिसे इस डर का सामना करना है, और यहीं पर मजबूरी डर से टकराने वाली है। ये है डोंगरीला गांव का भोला, एक बहुत ही गरीब आदमी। अब परिवार का पेट पालना है तो उसके लिए उसे अमावस की रात को ही उस बदनाम जंगल में लकड़ियां लेने जाना पड़ रहा है। उसकी पत्नी है सुमन, वो उसे बहुत रोकती है, मिन्नतें करती है, लेकिन घर का चूल्हा जलाने की जो मजबूरी है ना, वो जंगल के डर पर भारी पड़ जाती है। चलिए, अब कहानी में असली डर की एंट्री होती है, जंगल का छलावा। लेकिन ये कोई जंप स्केयर नहीं है, ये एकदम से सामने नहीं आता। इसका खौफ गांव वालों की बातों से, उनकी चेतावनियों से धीरे धीरे बनाया जाता है। तो भोला जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ता है ना, उसे पहली चेतावनी मिलती है। रामू की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हैं और बस यूं ही बात बात में कह देते हैं, आज छलावा रास्तों में भटकता है। सोचिए, कितनी सीधी सादी सी बात है, पर कितनी डरावनी। और यहीं पर पहली बार उस अनजाने खौफ को एक नाम मिलता है, छलावा। और फिर डर की एक और परत चढ़ती है। गांव के सबसे बुजुर्ग हैं शंकर काका, वो इस डर को और भी बढ़ा देते हैं। वो बताते हैं कि अरे, ये छलावा सिर्फ रास्तों में भटकता नहीं है, ये तो अपना रूप भी बदल सकता है, मतलब वो किसी का भी रूप ले सकता है। अब सोचिए, ये बात सुनते ही कहानी का सस्पेंस कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आखिर ये छलावा है क्या चीज? देखिए, ये उत्तर भारत की लोक कथाओं का एक बहुरूपिया है। एक ऐसी आत्मा जो हमारे किसी करीबी, किसी अपने का रूप धर लेती है, पहले भरोसा जीतती है और फिर अपने जाल में फंसा लेती है। इसका सबसे बड़ा हथियार कोई ताकत नहीं, बल्कि धोखा है, आपकी पहचान की चोरी। अब इतनी सब चेतावनियां सुनने के बाद भी भोला का फैसला नहीं बदलता। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लालटेन जलाता है और अकेले ही उस घने अंधेरे में उतर जाता है। और यही वो पल है जहां हमें साफ साफ दिखता है कि पेट की आग का डर जंगल की किसी भी छलावे या भूत के डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था, भोला का सामना। अब डर सिर्फ कानों सुनी बात नहीं, बल्कि आंखों देखी हकीकत बनने वाला है। जंगल के उस घने अंधेरे में भोला की मुलाकात उसी छलावे से होती है। देखिए, छलावा भोला पर सीधे कोई हमला नहीं करता, वो उसे मानसिक तौर पर तोड़ता है, उसके दिमाग से खेलता है। सबसे पहले वो उसकी पत्नी सुमन का रूप लेता है, सीधा भरोसे पर हमला। फिर वो गांव के सबसे इज्जतदार बुजुर्ग शंकर काका का रूप लेता है। और आखिर में वो डर का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक रूप अपनाता है। वो खुद भोला का हमशक्ल बन जाता है। ये कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। सोचिए, भोला के सामने उसी का हमशक्ल खड़ा है। एक तरफ असली भोला जो डर से कांप रहा है, और दूसरी तरफ नकली भोला जो एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी सिर्फ पहचान नहीं, उसकी पूरी जिंदगी छीन लेना चाहता है। और वो छलावा उसे ताना मारता है, कहता है, अब तो तेरी पत्नी सुमन भी मुझ में और तुझ में फर्क नहीं कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब डर अपनी इंतहा पर होता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर निकलती है। तो चलिए देखते हैं कि भोला इस लगभग नामुमकिन लड़ाई से बचकर कैसे निकलता है। ठीक उसी पल जब वो नकली भोला हमला करने ही वाला होता है, भोला के दिमाग में गांव वालों की वही बात कौंधती है जिसे उसने शायद नजरअंदाज कर दिया था। शंकर काका ने कहा था, छलावा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोक कथा की वो एक छोटी सी बात, वही छोटा सा ज्ञान अब भोला की जान बचाने का एक लौता जरिया था।
और भोला अपनी लालटेन पूरी ताकत से छलावे की तरफ फेंक देता है। तेज रोशनी पड़ते ही वो दर्द से चीखता है और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं जाता। जाते जाते वो एक धमकी छोड़ जाता है, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला। मतलब साफ है, लड़ाई जीती है, जंग नहीं। खतरा अभी टला नहीं है। जैसे तैसे रात कटती है। अगली सुबह सुमन और शंकर काका जब गांव वालों के साथ उसे ढूंढने निकलते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे थका हारा बेसुध सा मिलता है। भोला जिस्मानी तौर पर तो बच गया था, लेकिन उस रात उसने जिस खौफ का सामना किया था ना, उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। तो भोला तो बच गया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में ये कहानी अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ जाती है, जो सिर्फ डर के बारे में नहीं है। तो क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन या बच्चों को डराने के लिए नहीं होती। वो पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान का खजाना होती है, एक तरह की सर्वाइवल गाइड। दूसरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि छलावा जैसे खतरे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वो लौट लौट कर आते हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख वो ये है कि ऐसे अनजाने दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं, बल्कि पूरे समाज का, पूरे समुदाय का एक साथ होना और उनका साझा ज्ञान होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। छलावा वापस आने का वादा करके गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी समाज, कोई भी समुदाय अपना बचाव कैसे करेगा जब दुश्मन कोई भी चेहरा लगाकर आपकी आपनों के बीच आ सकता है? सोचिएगा।